वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड एंड कॉफी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उसका और एक कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का और एक कंसेप्ट जो कि है एनकैप्सुलेशन। अभी बेसिकली एनकैप्सुलेशन आप जब सुनते हो तब सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि वह क्या आता है। कैप्सूल मतलब क्या होता है कि कैप्सूल जब दवाई होती है उसमें दो तीन दवाइयां मिक्स करके एक साथ वो कैप्सूल में भर दे हैं और वो खाने के बाद हमारी दवाई मतलब हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। ठीक है, तो अब कैप्सूल का रेफरेंस ध्यान में रखते हुए आप अगर वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट में अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे कैप्सूल में एक और ज्यादा दवाई मिक्स किए जाते हो रहते हैं, वैसे ही इनकैप्सुलेशन या ऑब्जेक्ट्स में या क्लासेस में मेथड्स वेरिएबल्स मिक्स किए जाते हैं। करेक्ट। सो बेसिक सबसे सिंपल एनकैप्सुलेशन का एग्जांपल अपना क्लास ही है। जैसे क्लास में मैं एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकती हूँ, मैं इंटरनल मेथड्स भी बना सकती हूँ, फंक्शंस बना सकती हूँ। राइट। तो एक क्लास एक एनकैप्सुलेशन का बेस्ट एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं, जिससे हम लोग मेथड भी एक्सेस कर सकते हैं उसके ऑब्जेक्ट से, वेरिएबल भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। सो हम लोग अभी देखते हैं कि एनकैप्सुलेशन पाइथन में हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। सो एनकैप्सुलेशन के तीन मेन स्कोप्स है। एक पब्लिक है, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट है। ठीक है। अभी एक क्लास में मैं एक पब्लिक मेथड बनाऊंगी, एक प्रोटेक्टेड मेथड बनाऊंगी और एक प्राइवेट वेरिएबल या मेथड बनाऊंगी, और उसको एक्सेस करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है। सो पब्लिक मतलब क्या? पब्लिक मतलब वो सब जगह से एक्सेसिबल है, मतलब मैंने अगर वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो वो क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेसिबल होगा। ठीक है। अभी प्रोटेक्टेड मतलब क्या कि मैं क्लास उस क्लास में वो ऑब्जेक्ट या वो फंक्शन एक्सेसिबल है और उसके सब क्लासेस में वो फंक्शन और क्लास एक्सेसिबल है। ठीक है। फंक्शन वेरिएबल जो भी आपने डिक्लेयर किया है वो पर्टिकुलर क्लास में वो एक्सेसिबल है। और प्राइवेट का मतलब क्या कि वो सिर्फ उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस हो सकता है। अगर उसका मैंने सब क्लास बनाया और फिर एक्सेस करने का ट्राई किया प्राइवेट एलिमेंट, तो वो नहीं हो सकता। तो ये है एक्सेस मॉडिफायर्स, इसको हम लोग एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। ठीक है। और ये तीनों चीजें हम लोग वेरिएबल्स में भी लगा सकते हैं और मेथड्स में भी लगा सकते हैं। ठीक है। अभी आप देखते हैं कि इनकैप्सुलेशन पाइथन में हम लोग कैसे और कहाँ यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं उसका। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिजोल्यूशन आपको दूंगी कमेंट में, या मेरे नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली दूंगी। सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले तो मैं क्लास बनाती हूँ डॉग करके। आप कोई भी क्लास बना सकते हो, इसलिए समझने के लिए इजी होता है, इसीलिए मैं ये क्लास बना रही हूँ। अभी इसका मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी। ठीक है। उस कंस्ट्रक्टर में मैं डॉग का नेम ले रही हूँ, डॉग का ब्रीड ले रही हूँ इनपुट, और डॉग डॉग का एज इनपुट ले रही हूँ। अभी आप सोचेंगे कि मैं पाइथन में प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, पब्लिक को तो हम लोग जो नॉर्मल पाइथन का डिक्लेयर करते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होता है। ठीक है। हमें प्राइवेट या प्रोटेक्टेड एडिशनल लगाना पड़ता है कि बाबा पाइथन को समझे कि हाँ बाबा ये जो वेरिएबल है ये प्रोटेक्टेड है, ये जो वेरिएबल है वो प्राइवेट है। अभी इसके लिए पाइथन में एक नोटेशन है। ठीक है। ना हमें कीवर्ड यूज करना है प्राइवेट ना प्रोटेक्टेड, ऐसा कोई कीवर्ड यूज नहीं करना है। ठीक है। तो हम लोग वो कैसे कर सकते हैं, पहले तो मैं सपोज मैं नेम को प्राइवेट पब्लिक डिक्लेयर कर रही हूँ, तो मैंने ऐसा लिखा। ये तो हम लोग नॉर्मली लिखते ही है, जब भी हम लोग पब्लिक क्लास डिक्लेयर करते हैं या पब्लिक वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो ये बेसिक होता है अपना। ठीक है। हम लोग ऐसे पब्लिक इंस्टेंस डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। अभी अगर मुझे प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करना है तो मैं कैसा करूंगी, अंडरस्कोर और मेरे वेरिएबल का नेम। अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है कि अब जब भी आप
किसी भी मेथड ने वेरिएबल को अगर आप ऐसे लिखते हैं अंडरस्कोर वो वेरिएबल का नाम, तो पाइथन ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि हाँ ये प्रोटेक्टेड होगा क्योंकि इसके पीछे अंडरस्कोर लगा है। ठीक है। सो अगर मैंने इधर लिखा, अभी मैं एज को जो हमारा थर्ड एट्रीब्यूट है उसको मैं प्राइवेट करती हूँ। ठीक है। ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मैंने क्लास बनाया पहले तो, उसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर मैंने तीन एट्रीब्यूट्स एक्सेप्ट किए, नेम, ब्रीड और एज। नेम को मैंने पब्लिक रखा है, तो मैं इधर लिखती हूँ पब्लिक, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। पब्लिक। मेरा जो सेकंड है वो है प्रोटेक्टेड, और ये जो थर्ड मैंने एज बनाया है वो है प्राइवेट। ठीक है। अभी मैं इसमें एक मेथड लिखती हूँ जो मेरी पब्लिक मेथड होगी, गेट इन्फो करके। फाइन। सॉरी। ठीक है। ठीक है, ये मेथड होगी गेट इन्फो। अभी मैं जब ये मेथड कॉल करूंगी तब मुझे क्या प्रिंट होना चाहिए वो मैं इसमें लिखती हूँ। इसमें मैं स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग यूज कर रही हूँ, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स जो पाइथन में हम लोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग अपना जो वेरिएबल्स है और अपना जो टेक्स्ट है वो हम लोग मिक्स कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर आपको स्ट्रिंग के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, उधर आपको स्ट्रिंग्स के रिलेटेड एक वीडियो मिलेगा, वो जरूर देखना और फिर वापस आना इधर। ओके। सो अभी मुझे ये जो तीन वेरिएबल है ये मुझे एज इट इज इसमें इनकॉर्पोरेट करने हैं। ठीक है। सो मैं लिखती हूँ माय नेम इज, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं जस्ट बेसिक चीज लिख रही हूँ। इसमें मैं लिखती हूँ, ठीक है, अभी मैं लिखती हूँ सेल्फ डॉट नेम। अभी सेल्फ डॉट नेम क्या होता है, सेल्फ मतलब ये जो करंट क्लास है इसकी मैं बात कर रही हूँ। सेल्फ का मतलब क्या होता है, ये जो करंट क्लास है उसकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। वो रेफरेंस के लिए अपना होता है कि दिस सेल्फ मतलब जो करंट क्लास का नेम वेरिएबल है उसको आप कंसिडर करो, ऐसा आप पाइथन को बोल रहे हो। ठीक है। एंड माय ब्रीड इज, ठीक है, सेल्फ डॉट, आपने दिस कीवर्ड सुना होगा दूसरे लैंग्वेजेस में जैसे कि पाइथन, सॉरी जावा, सी शार्प, इसमें आपने दिस वर्ड सुना होगा। सो दिस वर्ड का जो काम है वही सेल्फ मेथड का काम है, मतलब सेल्फ कीवर्ड का काम है। ठीक है। सो आप अगर किसी दूसरी लैंग्वेज से पाइथन में आ रहे हो तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। ओके। सो मैं अभी लिख रही हूँ ब्रीड। ठीक है। एंड माई एज इज, और मैंने लिखा है इधर सेल्फ डॉट एज। ठीक है। अभी मैंने ये जो मेथड है ये पब्लिक मेथड है अपनी, ये हम लोग अपने क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं। और इवन मैंने अगर कोई क्लास इनहेरिट किया, इस क्लास को, डॉग क्लास को अगर कोई दूसरा क्लास इनहेरिट कर रहा है, सपोज जर्मन शेफर्ड, उसके ही ब्रीड्स है या उसकी ही सब कैटेगरीज अगर मैं इनहेरिट करती हूँ, तो उसमें मैं ये पब्लिक जो मेथड मैंने अभी डिक्लेयर की है गेट इनको, वो मैं उधर कॉल कर सकती हूँ। ठीक है। अभी हम लोग लेते हैं, अभी प्राइवेट का बात है, अभी मैंने पब्लिक का ले लिया, अभी प्राइवेट का डेटा। अगर एक मेथड, अभी एक, अगर कौन सा हमने लिया था, एज, एज अपना प्राइवेट है। ठीक है। अगर मुझे एज को लेना है या एज को एक्सेस करना है तो मैं कोई ऑब्जेक्ट से प्राइवेट मेथड, प्राइवेट वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक है। ये रूल होता है। प्राइवेट का मतलब क्या, अगर आप प्राइवेट वर्ड सुने तो आपको क्या लगता है, सिर्फ मेरा पर्सनल जो होता है। ठीक है। तो ये जो एज वेरिएबल है ये डॉग क्लास का अपना पर्सनल वेरिएबल है, ये किसी के साथ वो शेयर नहीं करना चाहता, या ना इसके अंदर जो डेटा है वो डिस्प्ले करना चाहता है किसी को। तो फिर प्राइवेट वेरिएबल्स
एक्सेस करने के क्या तरीके हैं? तो प्राइवेट वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं हम गेट और सेट, गेटर और सेटर मेथड से। अभी गेट मेथड क्यों यूज करते हैं? वो प्राइवेट वेरिएबल है उसका डेटा शो करने के लिए। और सेट मेथड क्यों यूज करते हैं? वो वेरिएबल का वैल्यू सेट करने के लिए। ठीक है, अभी अगर मैंने अगर गेट एज लिखा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैं पहले चेक करती हूँ कि एज जो है self dot age is greater than 0 or not. If it is not, then set self dot age is equal to age. हम लोग इधर रिटर्न करते हैं। हाँ, रिटर्न में चेक करने की कोई जरूरत नहीं अपने को। ठीक है, चेक लगा ही देते हैं अपन। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, गेट एज मतलब क्या, गेट अपना एज अपना प्राइवेट वेरिएबल है। ठीक है, अभी मैंने इधर क्या किया है, पहले पहले तो मैंने ये चेक किया कि एज अपना जो है वो 0 से बड़ा है कि नहीं। ठीक है, अगर ये बड़ा है तो रिटर्न करो एज। जो भी मैं इधर वेरिएबल में कॉल करूंगी वो मैं रिटर्न कर दूंगी। ठीक है, अभी मैं सेट एज अगर मैंने लिखा तो मुझे पहले तो इधर वेरिएबल पास करना पड़ेगा, क्योंकि सेट एज के टाइम पे मुझे कुछ इनपुट देना पड़ेगा कि मुझे क्या एज सेट करना है। न्यू एज जो मैं सेट करूंगी एज वेरिएबल में, वो मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे एक इनपुट पैरामीटर लेना पड़ेगा एज करके। ठीक है, अभी मैं अगर इधर वापस में एक चेक लगाती हूँ, इफ सेल्फ डॉट एज इज ग्रेटर देन 0, देन सेल्फ डॉट एज को मैं सेट करूंगी एज पे। अभी ये एज कहाँ से आया, मैं क्या करती हूँ, ये जो न्यू एज है, सपोज मैंने पहले एज लिखा है 5। ठीक है, जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तब बेसिक मैंने 5 लिखा है। अभी मुझे उसका एज रिवाइज करके मुझे 10 करना है, तो मैं ये वेरिएबल कॉल मेरी ये मेथड कॉल करूंगी, उसके यूज करके मैं ये वेरिएबल का नाम सेट करूंगी। ठीक है, अगर मेरा एज इनवैलिड है, मतलब अगर एज जो है वो 0 से कम है, मैंने कुछ -1 डाला है या ऐसा कुछ किया है, तो मैं लिखूंगी इनवैलिड एज। ठीक है, ये भी अपने को हैंडल करते आना चाहिए कि जो भी इश्यूज आते हैं, जो भी निगेटिव सिनेरियोज है, वो हैंडल करने को भी अपने को आना चाहिए। तो मैं इधर वही कर रही हूँ, अगर एज मैंने -1 डाला है तो ऑटोमेटिकली प्रिंट होना चाहिए कि दिस इज एन इनवैलिड एज। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, ओके, अभी मैंने सबसे पहले एक क्लास बनाया, फिर उस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट ये बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें नेम, ब्रीड और एज पास किया। नेम मेरा पब्लिक है, ब्रीड मेरा प्रोटेक्टेड है और एज मेरा प्राइवेट है। मैंने एक पब्लिक मेथड बनाया गेट इन्फो, जिसमें मैंने जो तीनों वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए थे वो मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिए, कॉन्कैट कर दिए। ठीक है, एफ स्ट्रिंग के मदद से। ठीक है, मैंने अभी लिया, अभी प्राइवेट को एक्सेस करने के लिए, प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए और सेट करने के लिए मैंने दो मेथड्स बनाए, जिसमें फर्स्ट है गेट एज एंड सेकेंड एज है सेट एज। ठीक है, अभी मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं क्लास का, अभी मैंने, हाँ ठीक है, हम डॉग ही लिखते हैं। dog1 इज इक्वल टू डॉग। ठीक है, मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया। अभी ऑब्जेक्ट मैंने बना तो दिया, लेकिन उसमें इनपुट पैरामीटर्स भी एक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अभी मैं नेम पहला लिखती हूँ। नेम अगर मैंने लिखा
और क्या रेम्बो लिखा। ठीक है, वैसे मेरे पास कोई डॉग वॉग है नहीं, मैंने जैसे ऐसे ही लिख दिया था। अभी मैंने लिखा है गोल्डन। ठीक है। हाँ, और मैंने उसका एज लिखा 5। ठीक है। अभी मैंने जब मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो बाय डिफॉल्ट पहले तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो मैंने जैसे रैम्बो गोल्डन और 5 पास किया है, तो ये वेरिएबल्स का इधर सेट हो गया होगा। ठीक है। तो नेम में अभी रैम्बो आ गया होगा, ब्रीड में गोल्डन आ गया होगा, और एज में अपना 5 आ गया होगा। अभी मैं अपना जो बेसिक मेथड है वो मैं कॉल करती हूँ, प्रिंट डॉग वन। मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो डॉट ऑपरेटर से हम लोग उसके मेथड्स और वेरिएबल्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला है गेट इन्फो, ये मैं कॉल करती हूँ। गेट इन्फो में कोई इनपुट पैरामीटर नहीं है। अभी मैं अगर ये कॉल करती हूँ, लुक एट दिस, माय नेम इज रैम्बो, माय ब्रीड इज गोल्डन एंड माय एज इज 5। ओके, ये डॉलर हटाती हूँ मैं, गलती से लगा दिया मैंने। ठीक है। अभी अगर मैं ये रन करती हूँ, माई नेम इज रैम्बो, माई ब्रीड इज गोल्डन एंड माई एज इज 5। देखो, ये जो मैंने लिखा है ये एल सेल्फ डॉट नेम ब्रीड एंड एज, ये इनकॉर्पोरेट होके इसने प्रिंट करवा दिया। अभी आप बोल रहे हो अगर ब्रीड और एज प्रोटेक्टेड और प्राइवेट है, वो कैसे एक्सेसिबल हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि मैं ये क्लास में ही ये प्रिंट करवा रही हूँ। अगर मैं ये क्लास के बाहर प्रिंट करवाती तो ये दोनों एक्सेसिबल नहीं होते। ठीक है। प्राइवेट तो बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं होता, प्रोटेक्टेड हो जाता है। अगर मैं अभी प्रिंट करवाती हूँ डॉग वन डॉट नेम, ठीक है, अभी मैं अगर ये प्रिंट करवाती हूँ तो मुझे आया रेम्बो। ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक वेरिएबल है। अभी अगर मैं प्रोटेक्टेड वेरिएबल जो है अपना, वो अगर मैं एक्सेसिबल करवाती हूँ डॉग वन डॉट ब्रीड, ठीक है, गोल्डन, ठीक है, हुआ एक्सेसिबल। लेकिन ये क्यों हुआ एक्सेसिबल? क्योंकि ये क्लास का ही इंस्टेंस था। अगर मैं इसको उसको सब क्लास बनाऊं तो भी एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है। प्रोटेक्टेड का ये एक फायदा होता है कि प्राइवेट जैसा नहीं होता, पूरा तरीके से रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, थोड़ा वो लूज छोड़ता है और अपना एक्सेसिबल एक्सेस दूसरों को भी देता है। ठीक है। तो ये इधर एक्सेसिबल हुआ, इधर ये जो येलो लाइन है ये एक्सेस टू अ प्रोटेक्टेड मेंबर ब्रीड ऑफ अ क्लास, इधर लिखा है उन्होंने कि आप क्या कर रहे हो, इस क्लास डॉग क्लास जो है उसके प्रोटेक्टेड मेंबर को आप एक्सेस कर रहे हो। ठीक है। अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैं आपको अपना जो थर्ड वेरिएबल है एज वाला, उसको एक्सेस करके दिखाती हूँ। देखो, अगर मैं एज टाइप कर रही हूँ तो ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर एज वाला है, ये ऑप्शन में ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि डॉग क्लास ने इसको प्राइवेट बना दिया है। ये विद इन अ क्लास ही एक्सेसिबल होगा। क्लास के बाहर आप उसका इंस्टेंस बनाओगे तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा। यही प्राइवेट प्रोटेक्टेड और पब्लिक क्लास में वेरिएबल्स में डिफरेंस है। ये स्कोप ऑपरेटर्स है, स्कोप है इसका। ठीक है। अभी देखो, ये अनरिजॉल्व एट्रीब्यूट रेफरेंस है, वो बोल रहा है कि डॉग क्लास में एज नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं है, क्योंकि उसने वो उसको प्राइवेट करवा लिया। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी मुझे एक्सेसिबल ही नहीं है, तो मैं उसको एक्सेस कैसे करूँ? मुझे डेटा तो चाहिए, मुझे वैल्यू तो चाहिए, मुझे वैल्यू तो सेट करनी है, फिर मैं कैसे एक्सेस करूँ? अभी वो करने के लिए जो हमने ये दो मेथड्स बनाए थे ना, गेट एज, सेट एज, ये यूज होते हैं। ठीक है। आप ध्यान रखो, कभी भी कोई भी फंक्शन हो, वेरिएबल हो, अगर वो प्राइवेट है तो आपको एक्सेस करने के लिए यही सेट मेथड का यूज करना होगा, गेटर और सेटर। गेटर क्या करता है? उसकी वैल्यू गेट करके रिटर्न करता है। सेट क्या करता है? उसकी वैल्यू सेट करता है, भले वो फंक्शन हो या वेरिएबल हो। ठीक है, ये ध्यान में रखना बात।
अभी मैं अगर ये गेट एज वाला लगाती हूँ, मतलब कॉल करती हूँ गेट एज, ठीक है, तो अभी मुझे क्या मिलना चाहिए, मैंने 5 पास किया था, मुझे 5 ही मिलना चाहिए। मिला मुझे 5 विदाउट एनी एरर, मिल गया, वेरी गुड। अभी अगर मैं सेट मेथड जो है वो कॉल करती हूँ, इसमें एक मुझे वेरिएबल पास करना है, मैं 10 पास करती हूँ इसमें, ठीक है, और मैंने वापस गेट एज वाला ये कॉल किया, राइट। अभी देखो, पहले 5 था, ये नन क्यों आया, क्योंकि सेट मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, कि वो सेट कर रहा है सिर्फ, इसीलिए इसका नन आया। और अभी देखो, मैंने जो लेटेस्ट गेट एज लिखा है वो 10 है, मतलब क्या हुआ कि मैंने जो 5 पहले सेट किया था इनिशियली, ये जो 5 है, इसको मैंने सेट रिवाइज करके 10 किया, और ये रिवाइज हो भी गया, ठीक है। तो यही है इनकैप्सुलेशन, मतलब इनकैप्सुलेशन के स्कोप्स, राइट। इसमें क्या आता है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, ठीक है। एक क्लास में पब्लिक वेरिएबल्स मेथड्स हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स मेथड हो सकते हैं, प्राइवेट वेरिएबल्स और मेथड्स हो सकते हैं। इनकैप्सुलेशन का यही फायदा है और यही मैजिक है कि आप अपने एक्सेस मॉडिफायर के अकॉर्डिंग आप अलग अलग एक्सेस बना सकते हो या सेट कर सकते हो। इनकैप्सुलेशन का यही बेस्ट एग्जाम्पल इसीलिए मैंने दिया था क्लास, क्योंकि देखो क्लास में मैं वेरिएबल्स भी लिख सकती हूँ, फंक्शंस भी लिख सकती हूँ। एनकैप्सुलेट करता है, बंडल करता है, ठीक है, बंडलिंग ऑफ डेटा, देयर एट्रीब्यूट्स, देयर मेथड्स, देयर फंक्शंस टुगेदर इन अ वन कैप्सूल और इन अ वन शेल, इसका मतलब ही इनकैप्सुलेशन होता है, ठीक है। तो ये आई थिंक ये सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है इनकैप्सुलेशन का। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपका डाउट जरूर रिजॉल्व करूंगी, ठीक है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे एक अनदर उप्स कंसेप्ट को पढ़ने के लिए, जो है एब्स्ट्रैक्शन। सो स्टे ट्यून, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल कोड एंड कॉफी। एंड डाउट होगा तो वापस लिख देना कुछ भी हो, and feel free to ask your doubts in the comment section, okay? So keep learning, keep growing.